सो किड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, दिस रियली क्वालिफाई फॉर 8 मार्क्स और आया भी एग्जाम्स में। ओके तो 8 मार्क के लिए लिखने 10 पॉइंट्स ही है, यहाँ पे 12-13 पॉइंट्स है। नो नीड टू वरी मैम, इतना लंबा चौड़ा आंसर हम तो छोड़ के ही जाने वाले, करना ही नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट। इसके जितने भी पॉइंट्स है ये सब आपको इजीली आते हैं। इसमें कुछ 4 P's है जो आप लोग मार्केटिंग मिक्स में भी पढ़ने वाले हो। देन द रेस्ट इज नॉर्मल ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारी छोटी छोटी छोटे टॉपिक्स है जिसके बारे में तुम लोग अपने आप से खुद से बहुत कुछ लिख सकते हो। सो डोंट थिंक ये लंबा चौड़ा आंसर है, मुझे ये नहीं करना है। एज आई सेड, 8th चैप्टर इज इंपॉर्टेंट और 8 मार्क्स के लिए जब ये क्वालिफाई करता है, यू शुड मेक श्योर दैट यू रीड दिस। ओके, सबसे पहला आएगा तुम्हारा मार्केटिंग रिसर्च। एक 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 फंक्शन देखते हैं, एक एक स्टेप वाइज जाएंगे। ओके, सबसे पहला मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग का फंक्शन क्या है? ये हमें हेल्प करता है टू रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट्स, टू रिसर्च अबाउट द कस्टमर्स, टू रिसर्च अबाउट द सेगमेंट कि किसको क्या चाहिए, नीड्स क्या है कस्टमर्स के, और वो जानने के बाद में हम लोग असेसमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड वही प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे जो इनके हिसाब से अच्छा है ना, या कस्टमर्स के हिसाब से उनको जरूरत है। अगर नहीं तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ ट्रायल एंड एरर, and then the money which is going in research and development or money which is going in producing the product is gonna be wasted. तो हम लोग बोलते हैं कि भाई customers, what do you want to buy, when do the customers want to buy, what quality, what quantity they want to buy, at what price, ये सारी चीजें अपने को marketing research से पता चलती है। Second is buying and assembly. Now that you know marketing research से कि product क्या चाहिए, so why not buy the raw materials for it, okay, या produce the raw materials for it, या तो हम लोग चालू कर देते कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, राइट, या और एक ऑप्शन है इंपोर्ट करके या कहीं से इसको असेंबल करके ट्रेडिंग की तरफ बेच सकते हैं, राइट। सो डिफरेंट सोर्सेज से रॉ मटेरियल है ना, एक जगह पे कलेक्ट करना है और वही आगे देना है। नेक्स्ट इज मार्केट प्लानिंग। अब ये सोचना है कि एक स्ट्रैटेजी लानी है, हाउ विल आई अप्रोच द मार्केट और द सेगमेंट और द नीश पीपल, यू नो, द नीश सेगमेंट और द कस्टमर्स जिनके बारे में मैंने ये प्रोडक्ट सोचा है, उनको अप्रोच कैसे करेंगे, उनके पास जाएंगे कैसे, उनके सामने मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट कैसे ही रखेंगे। इसका सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाना है, क्योंकि ये प्लानिंग है, प्लानिंग स्टेज पे हम लोग सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, है ना। तो मार्केट प्लानिंग हो गया। देन वंस दैट इज डन कि कौन सी प्रोडक्ट है, क्या है, रॉ मटेरियल आ चुका है, कैसे अप्रोच करेंगे, सब कुछ हो चुका है, देन वी विल स्टार्ट द रियल प्रोडक्शन फ्रॉम हियर। Now that since we have already seen कि क्या क्या इसमें आने वाला है ना, प्रोडक्ट देख लिया, मार्केट प्लानिंग कर लिया, उसके बाद में हम लोग लाते हैं सीधा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हियर हम लोग रियल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, है ना। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका कलर, शेप, साइज, फीचर्स, इन सारी चीजों की जरूरत है। सो ये सारी चीजें हम लोग बैठ के सोचेंगे, है ना। कितना उसका वेट होना चाहिए, कितना उसमें ग्राम्स होने चाहिए, क्या 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 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट वेट्स, डिफरेंट फीचर्स हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। that is what is product development. We need a proper product that would really give us a good market, or you could say really give us a good upliftment in terms of business, कि भाई मार्केट में जाए ये प्रोडक्ट और एकदम धूम मचा ले, राइट। तो ऐसा कुछ एक डेवलप करना पड़ेगा। ओके, कस्टमर ऑलवेज प्रेफर बेटर एंड अट्रैक्टिव डिजाइन प्रोडक्ट, तो वो डिजाइनिंग में भी बहुत सोचना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ओके, प्रोडक्ट तो सोच लिया, लेकिन ये सोचना है कि कैसे, कितने वेट में, कितने केजी में अगर हम लोग को बेचना है तो सी मार्केट में अगर हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में सोचेंगे, नहीं 1 kg 10 kg पीपल विल बाय इन बल्क, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। इंडिया में अगर देखने जाए तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स आर स्प्रेड ओवर एंड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, है ना। उनका एक एक बाइंग पैटर्न अलग अलग है। तो कोई शैम्पू के छोटे सैचेट्स भी खरीदता है, कोई शैम्पू की बड़ी बड़ी बॉटल है ना, वो भी खरीदता है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स के हिसाब से हम लोग को स्टैंडर्डाइजेशन बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सब चीज सेम होनी चाहिए, साइजेस, प्रोसेस, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर सेम, यूनिफॉर्म। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी भी एक 250 ग्राम ही रहेगा, सैचेट्स में भी सम ml ही रहेगा, अलग अलग एकदम डिफरेंटली हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड उसके साथ साथ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लीव्स है ना, ऐसे ग्रेडिंग होगा, विच इज द बेटर क्वालिटी, विच इज द लोअर क्वालिटी, हर एक चीज के हिसाब से अलग अलग रेट्स तुम लोग बनाओगे। वी वांट टू केटर टू द होल इंडिया और होल ऑफ द मार्केट, होल ग्लोब, सो यू नीड टू थिंक ब्रॉड। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग होगा। फिर जो भी गुड्स बने हैं उसके बारे में सोचो कि इसको अट्रैक्टिव पैकेजिंग कैसे लाए, क्योंकि
फर्स्ट इंप्रेशन जो लाना है हम लोगों को कस्टमर से, तो उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ डिजाइनिंग कैसे होना चाहिए, कैन यू सी दिस, सच अ ब्यूटीफुल डिजाइन है ना, डिजाइनिंग होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए, इट कुड बी इन वुडन बॉक्सेस, टिन, प्लास्टिक बैग, कंटेनर्स, हो सके उतना प्लास्टिक बैग्स आज के तारीख में तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वी ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रीन वर्ल्ड, सो दिस इज टू बी कट करना है ये फोम, जूट बैग्स, बबल बैग्स, जो भी है, बबल बैग्स में भी हम लोग वो भी ज्यादातर यूज नहीं करते अगेन द प्लास्टिक, so you need to come up with such ideas wherein you are not even harming the goodwill of the कंपनी, राइट? इतना ही नहीं तो अपने को प्रॉपर लेबलिंग भी करना है बच्चा। लेबल इसमें क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हो गए, एलर्जेंस हो गया, या ऐसा कोई भी चीज, कहीं पे फोन करना है कस्टमर केयर के नंबर हो गया, या एनीथिंग, दिस साइड अप, दिस साइड डाउन, ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिंटेड ऑन दैट। ये है फंक्शन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ब्रांडिंग। यस, एक यूनिक नेम जरूर अपने को अपने कंपनी का अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट का नेम एक जरूर देना है, सो दैट पीपल विल आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट। ओके, ब्रांड बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं करते, बट हाँ वो प्रोडक्ट जरूर आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एक प्रॉपर नाम देना है। नेम हैज टू बी वेरी सिंपल वर्ड्स में यूज कर पाए या बोल पाए, एकदम ज्यादा है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंटरनेशनल वर्ड ना लिख दो कि हमारे यहाँ पे कोई प्रोनाउंस ही नहीं कर पाए, सो वैसा। एंड रिमेंबर, इफ यू रियली वांट दिस प्रोडक्ट टू गो वेरी लॉन्ग, वी नीड टू रजिस्टर इट। once you register it, it becomes a trademark, तो हमारे प्रोडक्ट का नाम कोई और कंपनी यूज नहीं कर पाएगी, so this is important. then the customer support services, very important है ना। कस्टमर आज के तारीख में किंग है, उसको चाहिए कि जब जब वो कंप्लेन करे वी शुड बी प्रेजेंट, है ना। जब जब उसको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई भी है ना, हम लोग सोल्यूशन देने के लिए तैयार होने चाहिए। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट हम लोगों को देना है कि हम लोग टाइमली उनको सपोर्ट सर्विसेज दे, उनके ग्रीवियंसेस सुने और उनको फटाफट रिड्रेसल दे, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो दिस इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लो ऑफ अ प्राइस मेक्स द प्रोडक्ट लुक चीप, too high of a price, many people will not be able to buy your product. then what, एक average price रखना पड़ेगा। again तुमको competitors का prices देखना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे है ना, competition survive करना है। you cannot keep something just like them, but थोड़ा बहुत 19-20 देखना पड़ेगा, है ना। next is important thing, product pricing के टाइम पे छोटी छोटी चीजें कंसिडर करनी है। कॉस्ट कितना हुआ, उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना जाएगा, है ना। कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहा है, कॉम्पिटिटर कैसे इतना कम चार्ज कर पा रहा है, रीजंस क्या है उसके, है ना। मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट एकदम स्लो चल रहा है तो मेरे को फटाफट फटाफट लो प्राइसेस में बेच के निकालना पड़ेगा। मार्केट एकदम हाई चल रहा है, इट्स ओके टू कीप द हाई प्राइसेस एंड अर्न द क्रीम थिंग। ओके, सो ये हो गया प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा द सेम, बिजनेस नीड्स टू चेंज प्राइस एज पर द नीड्स ऑफ द मार्केट, नहीं तो अटक के रह जाओगे। प्रमोशनल चैनल्स, ओके, तो प्रमोशनल चैनल्स का मतलब क्या है, कौन से तरीके हो सकते हैं प्रमोशन के, बिकॉज वी नीड टू टेक द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो या तो एक दो यूज करो, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनली सेलिंग करने के लिए लोगों को भेजो, या जब कस्टमर्स अपने पास आते हैं तो पर्सनल सेलिंग के लिए बंदा रखो, है ना। पब्लिसिटी हो सकता है, सेल्स प्रमोशन, ऑफर्स दे दो 50%, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट थ्री, व्हाटएवर, ऐसे कुछ प्रमोशन यूज कर सकते हैं, या तो एक एक या तो अ मिक्सअप ऑफ दिस इज नथिंग बट प्रमोशनल चैनल्स। सोचो इसके बारे में भी कि ये प्रमोशनल चैनल्स अपने जेब में होल नहीं करना चाहिए। टू मच स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग और टू मच स्पेंडिंग ऑन प्रमोशन इज नॉट नीडेड। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन वी नो द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे भेज रहे हैं हम लोग ये प्रोडक्ट कस्टमर तक ये कैसे पहुंच पा रहा है। ओके, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेयर हाउसेस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दे सकते हैं। अगेन देयर आर चैनल्स, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, इन सारे लोगों के बारे में अपने को सोचना है और इनका कट भी सोचना है, क्योंकि इनके वजह से मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ सकता है, तो एमआरपी रख के इनको कितना कट देना है वो सोचना है। Then the next one is transportation. We already know this, 11 से पढ़ते आ रहे हैं। Transportation is nothing but taking the people or the production of the goods from one place to another. Hence it gives us place utility and thereby helping in the marketing. Okay, next is your warehousing. Warehousing का क्या है, goods when they are produced and when they are used. Okay, इसमें इसके बीच में बहुत टाइम होता है, तो टाइम गैप को खत्म करने के लिए we want warehousing, right? It has to maintain a smooth flow of goods, right? Warehousing creates which utility? Time utility, we already know. तो ये सारे अपने टॉपिक्स थे, सारे के सारे all of these 13 points in functions of marketing.
13 है, पढ़ने सिर्फ 10 है। जो तुमको जैसा लगता है स्टार्टिंग से ऊपर से नीचे से जैसे जैसे इजी आते हैं, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सब तो बहुत इजी है। द 4 P's, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इजी। ये 5-7 कुछ एक मेन रख लो एंड रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड और रीड एज पर योर कैपेबिलिटी। बट लिखना क्या क्या है, मार्केटिंग का डेफिनेशन, थोड़ा मीनिंग, थोड़ा इंट्रो, एंड देन यू विल हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। एक छोटा सा एक वेन डायग्राम जैसे या एक सर्कल डायग्राम बना दो and then you can go for this points. Okay, so this was functions of marketing। 8 mark का एक mostly sure short question हो सकता है। Do not ignore this topic. Okay।